किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो खाली हाथ हो जरूरी नहीं कि वो मांगने निकला है, हो सकता है वो सब कुछ बांट के आता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का बी पॉजिटिव सीरीज के इस नए वीडियो में। साथियों, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी हमारा मन भी अशांत हो जाता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि एक छोटा सा जो टेंशन है वो धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें, हम हमेशा प्रसन्नचित्त कैसे रहें, और जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है उससे हम कैसे उठें। साथियों, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो घर के अंदर रहता है अपनी माँ के साथ। माँ बच्चे को सुला देती है और अपने घर का सारा काम करती रहती है। वो बर्तन भी साफ करती है, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धुलती है। लेकिन जैसे ही बच्चा रोने लगता है, माँ उस काम को ही छोड़ती है, दौड़ के आती है, बच्चे को थपथपाती है, बच्चा फिर खेलने लगता है, सो जाता है और माँ अपने काम में लग जाती है। साथियों, हमारा मन जो है ये मन भी एक बच्चे की तरह है। हमें भी जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो हमें इसको थपथपाना जरूरी है। चाहे वो हम ऑफिस में हैं, हमारे बॉस ने कुछ कह दिया, उस समय हमारा मन थोड़ा टेंशन में आ जाएगा, थोड़ा विचलित होगा, थोड़ा परेशान होगा। उस समय भी हमें अपने मन को थपथपाना है। हमारे साथी हैं जो साथ में काम करते हैं, उनसे अगर कुछ कहा सुनी हो गई तो उस समय भी हमें इसको थपथपाने की जरूरत है। हमारा अगर बिजनेस है, कोई हमारे कस्टमर जो हैं उनसे अगर हमारा कुछ हो गया, जाने अनजाने में अगर ऐसी कोई बात हो जाती है जिससे हमें तकलीफ हो रहा है, तो हमें सबसे पहले एक बच्चे की तरह अपने इस मन का भी ध्यान रखना है, इसको थपथपाना है। मन को शांत करने के और मन को थपथपाने के दो तरीके हैं, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। सबसे पहले हम टेम्परेरी जो तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। साथियों, जैसे ही किसी ने कुछ कहा हमें, या हमारा कहीं से नुकसान हुआ, या किसी से कुछ कही सुनी हो गई, या किसी ने हमारा काम अच्छे से नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा आता है, हमारा मन विचलित होने लगता है, तो उस समय हम ये कर सकते हैं कि कोई म्यूजिक सुन लें, कोई गेम खेल लें, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने चले जाएं, या कोई मोटिवेशन वीडियो देख लें। वीडियो देखने से आपको टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी का वीडियो देखते हैं तो आपका जो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आपको मिलती है, क्योंकि जो आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा था वो फिर एक सीधी दिशा में चलने लगता है। जिस भी व्यक्ति का आप वीडियो देख रहे हैं उनके हिसाब से, जैसा वो सोचते हैं उसी के हिसाब से आपका दिमाग भी सोचने लगता है, तो उससे आपको राहत मिलता है। कई बार आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बात करिए तो भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसके पास आते हो और आपको उससे आराम मिल जाता है, फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो इन सब से भी आपको बच के रहना है। अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। साथियों, हमारा जो मन है, हमारा मस्तिष्क है, वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं समझता है। आपने देखा होगा कि आप जब रात में सपने में कुछ देखते हैं, कोई डरावनी चीज अगर देख लेते हैं तो भी आपको पसीना आ जाता है, आप घबरा जाते हैं, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि ये सपना था, आप फिर आप आराम से सो जाते हैं। इसी प्रकार जब भी हमें किसी से कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, हमारे बॉस हो, हमारे रिलेशन के लोग हों, तो हमें अपने आप को ये बताना है, खुद से चेक करना है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है। रियलिटी इन द सेंस कि क्या उसका इफेक्ट सबके ऊपर बराबर आएगा, या सिर्फ मेरे ऊपर हो रहा है, बाकी के साथ अगर ऐसा हो जाता तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि अगर आग है, कहीं आग जल रही है और 10 लोग अगर उसमें कूदेंगे तो 10 लोग जल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोग जलेंगे और 8 लोग अच्छे से बाहर निकल आएंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन अलग से खोजना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बॉस से हमें डांट पड़ गई कि ये काम आप सही से नहीं कर पाए। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या फिर आपने मन लगा के वो काम नहीं किया है, या उस काम को अच्छे से आपको करना नहीं आता है। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नया काम करने जाएं, फिर से कोई काम करने जाएं, तो अगर आपने मन से काम नहीं किया तो उसको आप मन से करिए। अगर आपके पास उसकी काबिलियत नहीं है, वो स्किल आपको नहीं पता है, तो उस स्किल को आप फिर से सीखिए। अगली बार जब उस काम को आप करेंगे तो आपके बॉस खुश हो जाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बधाई देंगे। इसी प्रकार अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आप कस्टमर को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए भी आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि अगली बार कस्टमर आपसे बहस ना करे, आपसे झगड़ा ना करे। तो आप वो स्किल सीख सकते हैं कि कस्टमर को हम कैसे डील करें। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो उस प्रोडक्ट को आप सही कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सही है फिर भी कस्टमर की शिकायत है, तो अगली बार आप ये सीख सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपसे कोई शिकायत करता है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे। एक सिचुएशन और आ जाती है कि कोई लड़का है, उसका किसी लड़की से अफेयर रहा है, वो उसको बहुत चाहता है, वो लड़की छोड़ के चली गई। अब वो लड़का ये सोचता है उसका सब कुछ लुट गया, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में उस लड़के को ये सोचना चाहिए कि क्या उसके अंदर कोई कमी थी जो लड़की छोड़ के चली गई, क्या उसको वैसी लड़की दोबारा कभी मिलेगी नहीं, क्या उसके अंदर ऐसी कोई कमी सच में है कि वैसी लड़की उसको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो कमी है, तो मैं तो कहूंगा भाई अपनी उस कमी को दुरुस्त करो, नहीं तो उसकी जगह कोई दूसरी भी आएगी तो वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो कुल मिला के साथियों, कहना यही है कि जिंदगी है, परेशानियां आती जाती रहेंगी। उसके लिए हमें ये नहीं करना है कि अपनी जान दे दें, इतने हम डिप्रेशन में चले जाएं कि हमारा सब कुछ चौपट हो जाए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो बड़े बिजनेसमैन थे, किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे थे, और जब उन्होंने सुसाइड किया तो उनके सुसाइड लेटर में ये लिखा था कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। और बाद में जब चेक किया गया तो उनके अकाउंट में 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। आज के समय में मेरे पास या आप लोगों के पास अगर 20 करोड़ हो तो आप बर्बाद हो गए कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अगर हो तो भी अपने आप को धन्य समझेंगे। वो ये समझेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है। साथियों, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, मुसीबत से कैसे लड़ना है उसके बारे में ट्रेंड कीजिए, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटी मोटी जो तकलीफें आपके पास आएंगी उसको आप यूं चुटकी बजा के दूर कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।